नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने पुलिस भर्ती पेपर के निरस्त किए जाने पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बयान की यह छात्रों की जीत है, पर कहा कि गड़बड़ी होने पर परीक्षा को निरस्त किया जाना अभ्यर्थियों के हित में है। हमारी सरकार ने फर्जी नियुक्ति नहीं किया है और न किसी से पैसा लिया है। प्रियंका गांधी के द्वारा इस मामले में शामिल अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर चलाने की मांग पर कहा कि बुलडोजर अपराधियों और गुंडों के खिलाफ एक प्रतीक बन चुका है। हमारी सरकार और दूसरों में यही फर्क है कि हम माफिया के द्वारा दूसरी सरकारों में हड़पे गए जमीन पर घर बनवाते हैं। जनपद मिर्जापुर में लोकसभा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे आयुष एवं खाद्य सुरक्षा मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पुलिस भर्ती पेपर के निरस्त किए जाने पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बयान की यह छात्रों की जीत है, पर कहा कि गड़बड़ी होने पर परीक्षा को निरस्त किया जाना अभ्यर्थियों के हित में है। हमारी सरकार ने कभी फर्जी नियुक्ति नहीं किया है और न किसी से पैसा लिया है। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। नए कार्यालय का उद्घाटन, लोकसभा वार कार्यालय खुल चुके हैं हमारे, और उसी की कड़ी में आज मिर्ज़ापुर जनपद में आज यहाँ कार्यालय लोकसभा का कार्यालय खुला है। हम लोगों ने अपने संगठनात्मक रूप से अपनी कोर कमेटियों का गठन कर लिया है, प्रबंधन समितियों का गठन कर लिया है। लोकसभा के प्रभारी, लोकसभा के संयोजक, विधानसभाओं के प्रभारी, विधानसभाओं के संयोजक, संगठनात्मक रूप से संगठन ने अपना पूरा होमवर्क चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में कर लिया है। उसी कड़ी में एक आवश्यकता थी, एक कार्यालय की, पार्टी का निर्देश भी था, तो आज इस कार्यालय का उद्घाटन यहाँ हो रहा है। पेपर निरस्त कर दिया गया, क्या एक नाकामी मानते, क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हो ये छात्रों की जीत है, अखिलेश यादव भी बोल रहे हैं छात्रों की जीत है, सरकार प्राप्त है। क्या निरस्त कर दिया गया? पुलिस भर्ती की परीक्षा निरस्त हो गई। अरे अगर किसी गड़बड़ी की आशंका हुई तो हमने नियुक्तियां फर्जी तो नहीं न किया, हमने किसी से पैसे नहीं लिए। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ही कड़े कदम उठाए गए हैं, और जिन लोगों ने ऐसी गलतियां किया है, जो उसमें शामिल हैं भ्रष्टाचार में, उन सबको कड़ी से कड़ी सजा पार्टी दे रही है, सरकार दे रही है। तो मुझको लगता है कि आप अगर हम उसी को करा ले जाएं, गलत सही कर लें, तो फिर समाज में उन बच्चों को मुंह दिखाना। तो पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ जब भी होगा तो अच्छा होगा, और किसी को कुछ कहने का अवसर नहीं प्रियंका मिलेगा। गांधी बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे हैं, जो भी ये पेपर लीक वाले में शामिल है, तो क्या ऐसा होगा? देखिए, हमने आपसे कहा कि हम तो अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर चलते हैं, उनका अपराध इस योग्य है तो उनके खिलाफ भी चलेगा। और बुलडोजर कोई ऐसी, बुलडोजर ने तो एक अपराध के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ, माफिया राज के खिलाफ, गुंडा राज के खिलाफ एक प्रतीक है कि आप जिन लोगों ने जनता की, गरीबों की ज़मीनें कब्जा के अपने मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए थे, आज उन्हीं ज़मीनों पर यह सरकार गरीबों का घर बनाती है। तो फ़र्क है दूसरों में, तो हमारा बुलडोजर उस माफिया राज के खिलाफ एक प्रतीक है। पानी के नाम पर डबल खर्च। मिर्जापुर नगर में पेयजल के नाम पर डबल खर्च किया जा रहा है। पालिका प्रशासन पानी के नाम पर रुपए बहा रही है। सरकारी धन के दुरुपयोग का नजारा मिर्जापुर में नजर आ रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट अमृत जल योजना के तहत घर घर पाइप पहुंचाने का किया जा रहा है, दूसरी ओर नगर पालिका परिषद जगह जगह लाखों रुपए खर्च कर बोरिंग करा रही है। पानी के नाम पर डबल खर्च किया जा रहा है। स्थानीय नागरिकों ने कहा कि अमृत योजना के तहत जब पानी पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा है तो नई बोरिंग का क्या मतलब, जबकि नगर पालिका के ईओ ने सफाई देते हुए कहा कि अमृत योजना के काम में अभी समय है, जनता को पानी की समस्या ना हो इसलिए रिबोर कराया जा रहा है। आम नागरिकों से टैक्स लेने के बाद योजना के नाम पर विकास किया जाता है। जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट अमृत योजना के तहत नगर पालिका क्षेत्रों में पाइपलाइन बिछवाया जा रहा है। हर घर को नल का कनेक्शन देकर शुद्ध पानी पहुंचाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, नगर में अमृत योजना के तहत जल निगम द्वारा कार्य कराए जा रहे हैं। उसमें ओवरहेड टैंक, जलापूर्ति के लिए पाइपलाइन आदि कार्य हो रहे हैं। क्योंकि इनका योजना अभी समय लग रहा है और संभावना है अभी समय लगेगा भी, काफ़ी दिन से कार्य चल रहा है, बड़ा कार्य है, जनता के हित में कार्य हो रहा है। किंतु जो हमारे पुराने समरसेबुल लगे हैं पहले से ही, उसमें कई जगहों पे चूँकि पुराने थे और ख़राब भी हो गए थे, तो हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी और माननीय सभासदगण के वार्डों में काफ़ी समस्याएँ हो रही थी। तो इन्होंने लिख कर के दिया था कि जहाँ-जहाँ ऐसे हमारे समरसेबुल लगे हैं और ख़राब हो गए, जनता को पानी नहीं मिल पा रहा है, उसका कार्य योजना बना कर के स्वीकृत करा लिया जाए
तो उसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हम लोगों ने स्वीकृत करा लिया है और उसका उसी को हम लोग रिबोर करा रहे हैं, जिससे कि जनता को पानी मिले। और जब तक जल निगम नहीं कर रहा तब तक हमारे पुराने समर सेवन से ही जनता को पानी मिले। इसीलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ ऐसी समस्या है वहाँ रिबोर हो करके और हर घर जो जल की व्यवस्था है वो किया जाए और जनहित में सभी कार्य हो रहे हैं। कितने जगह में बता रहे सर? 25 स्थानों पे स्वीकृत हुआ है, तो ये बारी बारी से कार्य होगा जिससे कि जनता को पानी मिले। कौन सा बोरिंग हो रहा है, इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? देखिए, इस समय मिर्ज़ापुर नगर क्षेत्र में अमृत जल योजना के तहत पूरे सड़कों को बना हुआ सड़कों को खोदकर जल निगम द्वारा सीवर लाइन और पाइपलाइन डाला जा रहा है। और उनका उद्देश्य ये है कि पाइपलाइन के माध्यम से मिर्ज़ापुर की आम जनमानस को जो है अमृत जल पिलाने का काम करेंगे। लेकिन इसी बीच गिरधर के चौराहे पर और तमाम जगहों पर बोरिंग करने का कार्य किया जा रहा है पानी के लिए। अब हमको एक बात नहीं समझ में आ रहा है, जब अमृत योजना और अमृत जल योजना के रूप में करोड़ों रुपए का पैसा सरकार का लग रहा है और उसी बीच में सरकार का पैसा बोरिंग के मद में लग रहा है और दोनों का उद्देश्य पानी पिलाना है और पानी कहीं से मिलना है नहीं। क्योंकि ये अमृत जल योजना की जो योजना इस समय सरकार चला रही है, इसमें मिर्ज़ापुर की जनमानस उबड़ खाबड़ सड़कों से और इन पाइपलाइन के बिछाने के बाद ये योजना सफल होगी, इस बात का कोई गारंटी नहीं ले सकता। और ये पाइपलाइन बिछाने के बाद जब पानी प्राप्त होने की गारंटी है तो फिर ये बोरिंग के मद में लाखों करोड़ों रुपए सरकार का क्यों बर्बाद किया जा रहा है, ये बहुत विचारणीय प्रश्न है। और हम मिर्ज़ापुर के आम जनमानस के लोग जो है इसकी मांग करते हैं कि इस बोरिंग योजना की भी जांच करा ली जाए। और अगर ये बोरिंग योजना की जांच में हमको लगता है कि इसका मंशा भ्रष्टाचार करना है तो इसकी जांच करके दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। और अमृत योजना के तहत जो पाइपलाइन डालने का कार्य है और जो सीवर डालने का कार्य है उसको शीघ्र करके सड़कों को कायदे से बनाने का कार्य भी शीघ्र। जयंत ने कहा, मैं सरकार किसानों के बीच मध्यस्थता को तैयार, समस्या का हल निकलना चाहिए। पिछली बार बहुत लंबा खींचा था आंदोलन। इंडिया गठबंधन के पुराने साथियों का साथ छोड़ने के बाद पहली बार मथुरा आए राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में वोटिंग को लेकर हमारी पार्टी के सभी विधायक यहां एकत्रित हुए हैं। हमने एक मत से फैसला लिया है और सभी विधायक पार्टी के साथ हैं। यह जग जाहिर हो चुका है कि हम अब इंडिया गठबंधन के साथ नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सरकार और किसानों के बीच मध्यस्थता के लिए तैयार है। अगर उन्हें वहां भेजा जाता है तो वह जाने के लिए तैयार है। 10 साल हम विपक्ष में थे। प्रखर जिस मुद्दे का विरोध हमने किया था, सभी राजनीतिक दलों में रालोद के कार्यकर्ता सड़क पर थे। किसान आंदोलन पर कहा कि किसानों की समस्याओं का हल निकलना चाहिए। कई दौर की बातचीत हो चुकी है। पिछली बार बहुत लंबे समय तक आंदोलन चलता रहा। सरकार और किसानों के बीच उस तरह का संवाद स्थापित नहीं हो पाया था। कुछ ही दिन में कई बार बड़े बड़े मंत्रियों को वहां भेजा गया है। पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री को भी बैठक में शामिल किया गया है। गौरव यादव की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में डॉक्टर शक्तिधरनाथ पांडे द्वारा व्याख्यापित रघुनाथ भ्युदय महाकाव्यम का हुआ भव्य लोकार्पण। वक्ताओं ने दी इसे कालजयी महाकाव्य की संज्ञा। सृजना साहित्यिक संस्था उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में संस्कृत के विद्वान डॉक्टर शक्तिधरनाथ पांडे द्वारा व्याख्यायित व राम भद्राम्बा प्रणीत ग्रंथ रघुनाथ भ्युदय महाकाव्यम का लोकार्पण एवं सम्मान समारोह शारदा संगीत महाविद्यालय प्रतापगढ़ में संपन्न हुआ। सर्वप्रथम शारदा संगीत महाविद्यालय की छात्राओं ने सरस्वती वंदना व स्वागत गीत प्रस्तुत किया। रघुनाथ भ्युदय महाकाव्यम के लोकार्पण के उपरांत ग्रंथ के प्रणेता डॉक्टर शक्तिधरनाथ पांडे को श्रेष्ठ साहित्य साधक सम्मान से अलंकृत किया गया। अन्य विद्वान जनों में डॉक्टर डीपी ओझा, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार मिश्रा, प्रमोद कुमार त्रिपाठी, ज्ञानेंद्र त्रिपाठी, राम अवधेश मिश्रा, डॉक्टर राघवेंद्र कुमार पांडे, शिवधरनाथ पांडे, रामशंकर त्रिपाठी, बीना श्रीवास्तव, आनंद मोहन ओझा आदि को अंग वस्त्रम व सम्मान पत्र से विभूषित किया गया। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट।
त्योहार हुआ फीका, रोकर बोले गांव कशावासी, हमारा तो पूरा परिवार ही चला गया। पूरे उत्तर प्रदेश का दिल दहला देने वाली घटना थाना जैथरा के गांव कशा में 24 व्यक्तियों को एक साथ अंतिम विदाई देख आसपास के गांव के लोगों की भर आई आंखें। मृतक के स्वजनों, कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण मथुरा और अलीगंज विधायक सत्यपाल सिंह राठौर, चेयरमैन विवेक गुप्ता ने की मुलाकात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख। मामले को संज्ञान में लेते हुए मुख्यमंत्री ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले 24 लोगों सहायता देने के निर्देश दिए हैं। राहत आयुक्त जीएस नवीन कुमार ने बताया है ट्रैक्टर ट्रॉली में 53 लोग सवार थे, उनमें से 24 लोगों की मौत हुई है और 8 लोग घायल हैं। दीपक पांडे की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में स्मार्टफोन पाकर छात्रों के खिले चेहरे, कहा ऑनलाइन कक्षाओं की राह हुई आसान। नंदन पीजी कॉलेज चतुरगढ़ विसहिया कुंडा प्रतापगढ़ में छात्र छात्राओं को शासन द्वारा दिया जाने वाला स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम हुआ। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर तीर्थमणि त्रिपाठी एवं भाजपा जिलाध्यक्ष कौशाम्बी धर्मराज मौर्य, जिलाध्यक्ष प्रतापगढ़ हरिओम मिश्रा, जिलाध्यक्ष प्रयागराज राजेंद्र मिश्रा ने स्वामी विवेकानंद एवं सरस्वती जी पर माल्यार्पण करके स्मार्टफोन वितरण की शुरुआत की। सभी छात्रों की गहन स्क्रीनिंग करके स्मार्टफोन दिया गया। फोन पाकर विद्यार्थी खुशी से झूम उठे। शासन द्वारा दिया जाने वाला यह लाभ गरीब एवं असहाय छात्रों के लिए संजीवनी का काम करेगा। वितरण कार्यक्रम में प्रबंधक संजय श्रीवास्तव, कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर धीरेन्द्र मिश्रा, डॉक्टर शैलेंद्र पांडे, डॉक्टर राकेश यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर मुकेश गुप्ता, शरद शुक्ला, वीरेंद्र त्रिपाठी, कमलेश यादव, राजेंद्र यादव, शिखा ओझा, कौशल हुसैन, तारिक हुसैन, अनित त्रिपाठी, सिद्धांशु मिश्रा, परितोष मोइत्रा, ओम प्रकाश मिश्रा आदि महाविद्यालय के कर्मठ सहकर्मियों ने स्मार्टफोन वितरण कार्य में सहयोग किया। उक्त सूचना कॉलेज के जन सूचना अधिकारी डॉक्टर धीरेन्द्र मिश्र एवं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मुकेश गुप्ता ने दी। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में बुआ के घर से लापता बालक का नाले में मिला शव, आरोपित की निशानदेही पर पुलिस ने बरामद किया शव। प्रतापगढ़ के बाघराय थाना क्षेत्र के लच्छीपुर बिहार गांव निवासी कमलेश विश्वकर्मा अपने परिवार के साथ 13 फरवरी को शादी समारोह में शामिल होने जलालपुर निवासी श्री राम विश्वकर्मा के यहाँ गया था। 14 फरवरी को शाम 3 बजे कमलेश विश्वकर्मा का 7 वर्षीय बेटा अमित विश्वकर्मा वहां से गायब हो गया। काफी खोजबीन के बाद भी उसका कहीं पता नहीं चल सका। ऐसे में कमलेश विश्वकर्मा ने थाना बाघराय में बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। यही नहीं, कमलेश ने एबी का पोरवा दहियावा प्रयागराज निवासी अमरेश पुत्र राज बहादुर पर अपहरण की आशंका जताई थी। पुलिस ने अमरेश को हिरासत में लेकर जब कर्रा किया तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि अमित की हत्या कर शव कुर्रही नाले के पास गड्ढे में दफन किया है। पुलिस ने अमरेश की निशानदेही पर कुर्रही नाले से अमित का शव बरामद कर लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सीओ सदर अमरनाथ गुप्ता पहुंचकर अभियुक्त से पूछताछ कर रहे हैं। थानाध्यक्ष बाघराय निकेत भारद्वाज ने बताया कि अभियुक्त के निशानदेही पर शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। राकेश कुमार धुरिया की रिपोर्ट। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ मूवमेंट के साथ।